आ जाओ। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर दीपक साकरे। कहाँ से आए हैं? सर भोपाल से। भोपाल से। अभी कहाँ पे पेन हो रहा है? सर अभी दोनों पैरों में पेन है, चलने में पेन होता है हाँ हाँ, और वेट लेने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। दोनों हिप जॉइंट में पेन है, चलने हल्का सा में। गैप आ जैसे ऐसा लगता है ना, तो हाँ। झटका लगता है, बहुत पेन होता है। अच्छा, कितने समय से दर्द है? मुझे तकरीबन 2 महीना हो गया दर्द। अभी 2 महीने से ही है। अभी 2 महीने से दर्द। और MRI कब करवाया? MRI मैंने पिछले 1 महीने पहले करा। 1 महीने पहले करा, मतलब अभी पता चला है? अभी मालूम पड़ा। सडनली एक दिन चलते चलते पैरों में यहाँ खिंचाव हुआ हाँ। और मुझे ऐसा लगा जैसे नस खिंच गई हो। अच्छा। मैं डांस वगैरह करता था आज से 5-6 साल पहले, अच्छा। हाँ। तो अभी कम कर दिया। अच्छा, कम मतलब एकदम बंद कर दिया। अब तो बंद ही हो जाएगा। अभी तो बंद ही है फिर, हाँ हाँ क्योंकि मूवमेंट वगैरह बिल्कुल दर्द है। हाँ हाँ। और सोने में भी करवट बदलते हैं तो पेन होता है, खिंचाव होता है, कार्बन बदलते तो खिंचाव। झटका लगता है। ऐसा लगता है कि कोई छेनी मार रहा हो साइड में। एक करवट सो नहीं सकते। नहीं सो। और चेयर से उठने बैठने में दर्द? हाँ, हल्का फुल्का। और 5-10 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, हाँ, फिर उसके बाद फिर चल पाते उसके हैं। बाद फिर ठीक है, अब जरा पैर ऐसे उठा के दिखाओ। कोई पेन आ रहा है? हल्का सा खिंचाव होता है। हल्का सा है। इसमें थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा। ठीक, दूसरा यहाँ खिंचाव है। इसमें ज़्यादा है। दर्द इस तरफ नहीं, इस तरफ करने में दर्द होता इस तरफ करने में दर्द हो रहा है। ठीक है। है। ये यहाँ दर्द होता है। ठीक, अब जरा पैर फैलाओ। यहाँ से शुरू। दर्द शुरू हो गया है। ओके, क्या हुआ था? कोविड हुआ था क्या? सर कोविड तो नहीं, मुझे सर पॉजिटिव आया था, तो 10-15 दिन का जो टैबलेट होता है वो खाया था बस। हाँ हाँ हाँ। सर 5 दिन में हो रहा है लोगों को। हाँ। 10 दिन खा लिया तो बहुत है। अच्छा, डेंगू तो नहीं हुआ? कुछ नहीं, चिकनगुनिया, कभी कुछ टाइफाइड नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। कोई स्किन डिसीज? कभी कुछ नहीं। खुजली की कोई दवा खाई हो? खुजली नहीं सर, मेरे को सनबर्न वगैरह हुआ था, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए मैंने दवाई तो नहीं खाई, लेकिन वो जरूर लगाया था, ट्यूब वगैरह लगाया, ट्यूब लगाया था। लेकिन दवाई वगैरह कुछ नहीं खाया। ओके। और कभी कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई पाउडर कभी नहीं, जिम में सप्लीमेंट? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं खाया। मतलब ओवरऑल कोविड पे ही जा रहा है शक है? हाँ, क्योंकि मैं अल्कोहल भी कंज्यूम करता नहीं, कोई नशा करता नहीं, कोई नशा नहीं। कभी कोई नहीं किया। आज तक कुछ नशा किया ही नहीं। ठीक है, मेरा वीडियो कब देखा? मैंने सर आपका वीडियो मैंने MRI कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपका हिप ट्रांसप्लांट करेंगे या कोर डिकम्प्रेशन करने का कहा था। ठीक है। तो ऐसे ही देख रहा था। आयुर्वेद पे पहले से है थोड़ा, क्योंकि मैं दवाई ज़्यादा लेता नहीं हूँ, ज़्यादातर होम रेमेडीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ। तो सडनली उन्होंने कहा तो अजीबोगरीब लगा कि इतनी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि हिप ट्रांसप्लांट के लिए ऐसा होगा। तो MRI कराया तो उसमें थोड़ा जो बॉल है उसमें थोड़ा सा स्पॉट आया? स्पॉट आया है कि क्या ग्रेड आया हमारे में? 2nd ग्रेड का बताया। सेकंड ग्रेड। 2nd ग्रेड है। तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था आयुर्वेद में क्या इसका पॉसिबल है कि नहीं। हाँ हाँ। तो देखा तो आपका दिखा मुझे ठीक है। जो, तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कि पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा। हाँ अब वो थ्योरी और चेक करी तो और मालूम पड़े कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं डिस्टेंस। फिर आपके वीडियोस देखे, उसके बाद मालूम पड़ा एक बार मीट करना चाहिए, तो आपसे फिर मैंने बात किया। आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा है। फर्स्ट मिनट में आपने कहा ठीक, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था, तो आपने कहा ठीक है पहले आइए फिर हम बात करें। अच्छा, एक्सरसाइज किया मेरा वाला कुछ? मैंने आपका एक्सरसाइज जो आप ऑनलाइन कराते हो वो मैंने 3-4 दिन मैंने ट्राई तो किया था, 3-4 दिन ट्राई? लेकिन अभी क्या हुआ सर, अभी घर में चलते चलते पैर थोड़ा स्लिप हो गया था, ओहो। तो यहाँ बहुत तेज झटका लगा था। हाँ 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 तो 2-3 दिन के लिए मूवमेंट बिल्कुल कम हो गया। हाँ। उसके पहले मैं एक दिन हॉस्पिटल जा रहा था, 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, चलते चलते गाड़ी घुस गया था अच्छा। किसी और का, तो वहाँ पे गैप करके सब गिर गया था। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ। 2 एक्सीडेंट अभी छोटे छोटे हो चुके हैं मेरे। एक घर में मतलब झटका लग गया। दोनों बार यहाँ झटका लगा। तो 3-4 दिन वो गैप आ गया, 3-4 दिन ये गैप आ गया।
सही बात। ये हुआ है। तो मतलब एक्सरसाइज का कुछ फर्क ज़्यादा समझ में नहीं आ पाया, एक तो ये इंसिडेंट्स हो हाँ, गए। इंसिडेंट्स के बाद एक्सरसाइज का ज़्यादा कुछ साइलेंटली अगर आप एक हफ्ते एक्सरसाइज कर लेते तो शायद कुछ समझ में आता। यहाँ अप्रॉक्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं 7 डेज में क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके ओके सर। वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ, 6 में आ जाओ। दीपक साकरे, ओके सॉरी। तो कैसा लग रहा है भाई अभी सिटिंग हो जाने के बाद? सर पहला सिटिंग से मेरे को थोड़ा रिलीफ तो है। अच्छा, बॉडी में जो जॉइंट्स में जो प्रेशर होता था हाँ हाँ, और थोड़ा चलने में थोड़ा दर्द कम है। चलने में थोड़ा दर्द। दोनों जॉइंट ऐसे घिस के चलते थे तो आवाज़ थोड़ा सा होता, घर्षण होता। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वो स्ट्रेच हो गया। यहाँ की जो थेरेपी स्पेस वगैरह बना। है, हाँ हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है। खिंचाव की वजह से वो थोड़ा मूवमेंट है, मूवमेंट है पूरा। मूवमेंट है। ठीक है ठीक है, जरा मूवमेंट दिखाओ ऐसे वाले, देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, दूसरा उठाओ, आ रहा है। इस समय कोई पेन? इस समय पेन नहीं है। हाँ हाँ, दर्द बहुत होता था उस टाइम, मुझे पेन अभी तो नहीं है, लेकिन चलने में थोड़ा बहुत हाँ हाँ। दर्द होता है। चलने में दर्द होता है। पैर फैलाओ, देखिए पैर कितना ओपन हो रहा है। ठीक 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 है, वेरी गुड, चलो बढ़िया खुल रहा है। तो कितना % बेटर फील कर रहे हो अपने आप को? तो आई थिंक अगर आपको बताऊँ तो प्रेशर तो थोड़ा सा आपको जो गाइडेंस रहा है उससे तो 100 मेंटली 100% रिलैक्स है। अच्छा अच्छा, इससे पहले आने से पहले बहुत सारी नकारात्मकता नेगेटिविटी माइंड में थी। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ आया और यहाँ के और भी जो पेशेंट वगैरह हैं उनसे कंसल्ट किया, उनसे बातचीत करी। हाँ हाँ, और जो पुराने भी हैं जिनका सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है round सेकंड, वाले। तो उनसे उनको सुनने के बाद, उनसे बात करने के बाद थोड़ा सबसे पहले तो मानसिक स्थिति सही हुई है। सही बात, सही बात। अब फिजिकल तो धीरे धीरे हाँ आपने जैसे कहा है, अभी जैसे मुझे खुद फील हो रहा है हाँ हाँ हाँ, कि मेरा जो स्ट्रेचिंग है, मूवमेंट है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। हाँ, और ये मूवमेंट में दर्द नहीं है, अच्छा, इसमें मूवमेंट में दर्द नहीं है, सिर्फ चलने में है। तो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट सिटिंग है, राउंड है, सही बात है। फर्स्ट सेशन है। आगे बिल्कुल पॉजिटिवनेस के साथ अभी घर जाके भी और आराम समझ में आएगा, बिल्कुल और आराम। फिर सेकंड तक आते आते और बेटर हो जाएगा। देखते हैं कैसा रहता है फीडबैक आपको। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? बढ़िया सर, ट्रीटमेंट आपका जो थेरेपी है और भी वीडियोस में देखा है तो शायद आई थिंक वहाँ दवाई वगैरह पे ज़्यादा प्रेफर Focus करते हैं, लेकिन शायद आप लोग का जो मेन मोटो है कि उसकी जड़ क्या है, चोक होना, जो चैनल्स वगैरह हैं वो चोक होना, जाम होना, तो आप उस पर ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। यस, तो मुझे दिखा है एक्सरसाइज वगैरह जो करा रहे हो आप, ऑल जॉइंट की, स्पाइनल की, तो उस पर मुझे ऐसा लग रहा है इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, मतलब समझ में आता है, एक साइंटिफिकली समझ में आता है कि यार क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कारण है। हाँ, है ना, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया मैं जो फर्स्ट डे में आया था, फर्स्ट डे के बाद आप जिन जिन पॉइंटों पे वर्क कर रहे थे तो मेरे माइंड को वो क्लिक कर रहा था, हाँ शायद इससे बेटर है। बढ़िया। ठीक है, ट्रीटमेंट से हैप्पी? अरे सर बिल्कुल 100% है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Sharda Nagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स AVN की सीरीज में एक पेशेंट और है मिस्टर दीपक साकरे, और ये आए थे भोपाल मध्य प्रदेश से। इनको भी AVN की समस्या थी। जानेंगे इनसे क्या और कैसे हुआ। सबसे पहले हम दीपक जी को नमस्कार करेंगे। दीपक जी नमस्कार। सर जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। दीपक जी बताइए, आप सबसे पहले अपना बताइए, काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है? सर मैं वैसे तो एज एन राइटर और डायरेक्शन का वर्क करता हूँ, एज अ फिल्म इंडस्ट्री, और शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एल्बम, वेब सीरीज, ये मेरा काम है। उसमें कहीं कहीं असिस्टेंट और कहीं डायरेक्टर, कहीं राइटर, ऐसा काम। ज़्यादातर मेरा एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक दोनों। अच्छा, मतलब चलना फिरना, भागना दौड़ना, ये सब चीज़ें करना। बहुत ज़्यादा। तो कैसे आपको आइडिया लग गया कि आपको ये AVN हो गया? अभी सर अभी लास्ट मतलब 2.5 महीने पहले मैं गाने का शूट कर रहा था। तो गाने के शूट में जो जगह था जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ सेट बनाया था, तो जगह थोड़ा ऊपर नीचे था, सैंड था, हाँ बालू, मिट्टी था, उसको दबा दबा के थोड़ा ऊपर नीचे करा। तो वो लोकेशन वैसा था, मजदूरों की बस्ती बनाई थी। ओके। तो वहाँ पे शूट कर रहा था, गाना था, तो गाने को थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, एज एन मैं डांस कोरियोग्राफर भी काम करता हूँ, तो गाना कोरियोग्राफ कर रहा था। तो वो
ऊंच नीच की वजह से यहाँ से थोड़ा सा चमक आ गया। ओके। चमक आया तो चलने में थोड़ा सा खिंचाव महसूस किया। तो मुझे लगा शायद कोई नस वस खिंच गई है। तो वहीं पे एक थे जो अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते थे कि वो खींचते थे, कुछ करते थे पैरों में, तो उनसे करा थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो मुझे लगा शायद नस का दिक्कत है। ऐसे 2-3 दिन गए, पेन किलर्स वगैरह लिए, दर्द थोड़ा बढ़ा, 10 दिन बाद और बढ़ा, 15 दिन बाद पेन किलर लेने के बाद दर्द बढ़ता जा रहा है? बहुत बढ़ रहा था। और उसके बाद फिर मैं एक दिन सोया तो सोते में करवट बदलने में भी पेन करने लगा। ओके। जब करवट में पेन करने लगा, प्रेशर बनाने लगा, तो मुझे लगा शायद कुछ और। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद एज अ डॉक्टर एलोपैथी कंसल्ट करना चाहिए। मैं वैसे ज़्यादातर एलोपैथी करता नहीं हूँ, ज़्यादातर दवाइयाँ लेता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऑटोमेटिक हमारी बॉडी रिकवर करे। ज़्यादातर ये मेरी मेंटलिटी है। तो फिर मुझे लगा एक बार दिखाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा सर मेरे को यहाँ दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा कि कहाँ दर्द का है एक्चुअल? तो मैंने कहा हिप जॉइंट के इस तरफ है। तो ठीक है, आप एक काम करो, एक्सरे करा लो। मैंने ठीक है करा लो। एक्सरे के बाद सर उनने रिपोर्ट देखा है, ऐसा एक्सरे लगाया है और कहा है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। तो सर शॉक था मैं, इमीडिएटली मुझे लगा सर ये डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ कहा था एवीएन। तो एवीएन तो मैं बता रहा हूँ मानसिक स्थिति में सुन ही नहीं पाया क्या है एवीएन होता क्या है, नेफ्रोसिस क्या प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं। मैंने कहा सर, फिर मेरे अपने आप से कहा सर दवाई से कुछ हो सकता है क्या? कि ये इस ट्रीटमेंट में दवाई का यूज ही नहीं है और ये रिवर्स वाली बीमारी है नहीं है। अगर ये बीमारी होती है तो हिप जहाँ भी होती है वो चीज़ रिप्लेसमेंट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे लगा शायद डॉक्टर डर आ रहा है मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, एक डॉक्टर, फिर उसके बाद दूसरे, और जो एमपी के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, हड्डी के, ऑर्थो के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट सर्जन वगैरह है, उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि फिर सेकंड डॉक्टर चेंज किया, थर्ड डॉक्टर चेंज किया, सभी ने कहा कि इस बीमारी का इलाज कुछ नहीं है, सीधा हिप रिप्लेसमेंट है। मतलब आपको उठाएंगे, आपका हिस्सा काटेंगे और फिर उसको अच्छे होने की कोशिश करें। तो सर पॉसिबिलिटी है क्या? तो मैं डर गया था बहुत। मतलब मैं वैसे भी बहुत पैशनेट हूँ, बहुत लगता है कि हाँ धैर्यवान स्थिति रहती, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा सुना तो मैं बहुत घबरा गया था। और इसलिए कि जिम्मेदारी है, अभी मेरे फरवरी में डैडी शांत हुए तो घर का माहौल थोड़ा सा और वैसे था, और घर में बड़ा मैं हूँ, जिम्मेदार हूँ। तो पूरा फ्लैशबैक मेरे सामने एक फिल्म बनने लगा था। हम फिल्म बनाते लेकिन मेरे सामने एक विजुअल और क्रिएट हो गया। इस एज में ये होना, हिप रिप्लेसमेंट का सुनना, तो मतलब कुछ करा ही नहीं है सर अभी जिंदगी में, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब मानसिक स्थिति बहुत ही मेरी डाउन थी। और एलोपैथी डॉक्टर जितने भी स्पेशलिस्ट से मिला हूँ, सबने एक ही चीज कही एज ए डॉक्टर कि हिप रिप्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट इसका इलाज है। तो मैंने कहा अगर यही है तो फिर देखते। फिर एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट भी किया, तो उन्होंने 10-15 दिन पूरा ट्रीट किया, नापा आपा कितना क्या किस ग्रेड का है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप इसको MRI कराइए, तो ग्रेड मालूम पड़ेगा कितना है, किस पॉइंट पे हमको ऑपरेशन करना। तो उन्होंने मुझे कहा एक ऑपरेशन होता है कोर डिकम्प्रेशन, वो कराइए। मैंने ठीक है सर, आप जैसा उचित समझे। तो फिर आगे बढ़ती है, उनने देखा तो मुझे ग्रेड हुआ सेकंड स्टेज का। तो उन्होंने कहा वो करके कोर डिकम्प्रेशन करके उस हिस्से को हटा के, जो खराब हिस्सा है वो हटा के उसको ड्रिल करके कुछ मसाला वगैरह डाल के देखिए। फिर मैंने कहा सर इसकी रिकवरी कितनी है? इसकी रिकवरी की संकेता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मतलब 50% भी नहीं दे रहे थे इसकी रिकवरी है कि नहीं। सब जब रिकवरी है नहीं तो आप ये फिर लोगों को कंसल्ट क्यों करते हैं? तो कहते हैं एक ट्रीटमेंट का वो तरीका है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरा तो मन नहीं माना। मेरा 2 दिन बाद ऑपरेशन था। आज मेरा फिजिकल वगैरह सारा उन्होंने ओके करा, फिजिकल करा लो, दिवाली से 2 दिन पहले। मैं नहीं माना, मैंने ऑपरेशन तो नहीं कराना है, अब देखेंगे जो होगा ठीक है। ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके फिर आयुर्वेद जो मेरा फर्स्ट प्रिपेयर होता है
आजकल गूगल में हर चीज़ है, सही बात है। तो गूगल ट्राई किया कि बिना ऑपरेशन के क्या एवीएन ठीक हो सकता है, ये गूगल पे मैंने डाला। तो गूगल खुद अपने वीडियोस के लिए रिसर्च करता है कि उसके लिए बेस्ट कौन है, तो मुझे आपका वीडियो दिखा। अच्छा। तो मैंने कहा आपका एक वीडियो में था, सबसे पहले जो आपका वीडियो खुला था एवीएन है क्या और इसको बिना सर्जिकल हम ठीक कर सकते हैं 100% की एक होती है ना श्योरिटी। तो मैंने कहा एक बार चेक करा जाए वीडियो है। उसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट था नहीं, सिर्फ एक्सरसाइजेस थे और दिख रहे थे। कपिंग थेरेपी थी, नेचुरल थेरेपी होती है वो मुझे दिखी। और फिर मैंने वीडियो देखना चालू किया, स्टार्ट किया, तो 3 साल पहले के वीडियोस हैं। ओके। मतलब मैंने ये नोटिस किया 3-4 साल पहले के आपके उस पर वीडियोस हैं। मतलब आपका 3 साल अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेके रिसर्च भी होगा, पेशेंट की रिकवरी क्या है, तो ये मेरे को दिखा। क्योंकि अभी तक एवीएन मैंने जो फर्स्ट टाइम सुना एवीएन के बारे में, लेकिन अब और जितने भी वीडियोस देखे अभी साल, 1.5 साल, 8 महीने इस तरीके के वीडियोस, लेकिन आपका जो चैनल है वो मैंने देखा उस पर 3 साल पुराने ट्रीटमेंट है और उनकी रिकवरी। जो पेशेंट है आपका सिटिंग पहला सेशन, दूसरा सेशन, उसके बाद मुझे, और मैंने सबसे पहले कमेंट्स चेक किए तो कमेंट्स भी ओके थे, पॉजिटिव थे। फिर मैंने आपको एक दिन रात में बहुत करके, एक बार रात में मैंने आपको फ़ोन किया, आई थिंक 12 कुछ बज रहा था, तो आपने मुझे वो रिप्लाई किया। दूसरे तीसरे कॉल में आपने रिप्लाई किया, मैंने आपसे बात किया, हेलो सर ऐसा, तो आपने कहा हाँ जी बोलिए सर। मैंने कहा सेकंड ग्रेड है, तो आपने कहा ठीक है, आप मुझे सबसे पहले रिपोर्ट भेजिए। आपका ये आंसर है, मैंने आपको रिपोर्ट भेजा। रिपोर्ट का आपने कहा कि हाँ आपको सेकंड ग्रेड है और इसके रिकवरी के चांसेस हैं। तो ये मैसेज में सुन के थोड़ा सा तसल्ली मिली कि रिकवरी के चांसेस है। मतलब 12-13 डॉक्टर्स में पहला कोई ऐसे डॉक्टर है जिनने मेंटली सपोर्ट किया। क्योंकि सर बीमारी तो ठीक है, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से तो ठीक है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है जो 3 महीने में जो मेरी मानसिक स्थिति थी वो मैं किसी को बस बोल नहीं पा रहा था। और कह रहे हैं, हम कहते हैं लड़के बी मैन, तो आंसू खैर वो तो नहीं किए क्योंकि बहुत टाइम से लड़ना सीखा हर चीज़ों के लिए। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो भी हो। फिर बड़े आगे आपके पास आया, फिर हुआ बीच में फिर एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा कि सिटिंग के बल में गाड़ी से गिर गया, तो वो 7 दिन में शायद लेट हो गया। उसकी वजह से जो आपके एक्सरसाइज ऑनलाइन सेशन भी मैं आपका ले रहा था, एक्सरसाइज का 2-3 दिन कर पाया था और तीसरे चौथे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो 7 दिन वो मैंने आराम किया। हिप जॉइंट पे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिर गया था। तो मुझे फिर और डाउटफुल है, मैंने कहा ये पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करके आपने कहा ठीक है आई। तो फिर मैं आपके पास आया, आपसे मिला, आपके फर्स्ट डे देखा, फिर आपने कहा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो शायद इफेक्टिव लगा, क्योंकि आप उन पॉइंटों पे वर्क कर रहे थे जो भी हमारे बॉडी के जॉइंट हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो जॉइंट वगैरह है वो मतलब वर्किंग उसमें है नहीं है, मूवमेंट उसमें है नहीं है, शायद चोक हो रहे थे, ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा था। क्योंकि वो जो जॉइंट है वर्किंग कम कर रहे थे और शायद बहुत दिन रुकने की वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है। फिर मैंने देखा जो आपका जो स्ट्रेचिंग का तरीका है, जो आप स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, जो आप थेरेपी दे रहे हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। यस, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से खुलता है। ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जब मैंने एवीएन के बारे में पढ़ा था तो कहते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन का दिक्कत होता है, उसकी वजह से आपको तो आप उसी एक जो मेन उस चीज़ पे काम कर रहे हो पहला कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को कैसा बढ़ाया जाए। और सेकंड जॉइंट, तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 जो रीज़न है जिस कॉज पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एवीएन से लड़ने के लिए। बस सर यही है, और बाकी तो सबसे पहले तो सर चलो कम से कम आप इतनी दूर से आए हो, आपको कम से कम बीमारी के बारे में समझ में आया, बिल्कुल ट्रीटमेंट के बारे में समझ में आया, एंड फर्दर आगे क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है और इस डिसीज से कैसे फाइट करना है ये भी पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल। और सर मुझे ना आपका
जो बीमारी को ट्रीट करने का जो एक तरीका वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका जो समझाने का एक तरीका है, और भी पेशेंट्स है यहाँ पे, हर वर्ग का, उम्र का पेशेंट मैंने देखा है। वो 12 साल का बच्चा है, 56 की लेडीज है, 56 के जेंट्स है, तो हर उम्र को अलग तरीके से क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अलग हो रही है, सबको समझने का तरीका अलग है। तो मेरे हिसाब से आप जो हर वर्ग का जो पेशेंट है, तो सबकी मानसिकता भी मेरे हिसाब से अलग अलग है। हाँ, और सबका वर्क प्रोफाइल अलग है, अलग है। तो मेरे हिसाब से जो आपका एक मरीज, डॉक्टर का मरीज से जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो मेरे हिसाब से फिजिकल ना हो के साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा होता है। यस, ये तो है। तो उस तरीके से जो समझाना है वो आई थिंक बेटर है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन मेंटलिटी। आप सबसे पहले पेशेंट की नकारात्मकता को खत्म करते हो। यस, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट तो एक अलग जगह, अगर पेशेंट के माइंड में नकारात्मकता होगी तो वो कभी हील ही नहीं कर पाएगा, कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। वही, और मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो जो साइकोलॉजिकल जो आप करते हो वो बहुत बढ़िया है। वो तो बहुत जरूरी है। तो अच्छा, कॉज क्या था सबसे पहले, क्या कोरोना हुआ था? मैं आपको बताऊं, कोरोना मेरी लाइफ टाइम में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जो लोग करते हैं वो मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने अब तक की मेरी पूरी लाइफ में 33 में तक मैंने अभी तक कोई नशा नहीं किया, ड्रिंक नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, नशे की कोई भी ऐसी चीज़ है वो मैं नहीं करता, और जेनेटिकली भी मेरे फैमिली में ऐसा कोई है नहीं, है ना। और इस बीमारी के जो भी कॉजेज होते हैं वो शायद मुझे ऐसी चीज़ें हुई नहीं है। और देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं कि जो आपने आफ्टर कोरोना जो वैक्सीन लिए हैं उसकी वजह से शायद हो सकता है, तो शायद मेरा कारण वो हो सकता है शायद, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर डिटेक्ट है नहीं कि मुझे वो रीज़न क्यों है। कई बार अननोन कॉज भी होते हैं, मतलब जिसका कुछ पता नहीं है ना। कई बार जैसे आप देखते हो ना, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, एंजाइना हो गया, जिम में काम करते करते आदमी का हार्ट अटैक पड़ गया, तो ब्लड सर्कुलेशन का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की लाइफ में। हार्ट अटैक तो पड़ते ही पड़ते हैं, बट साथ में इस तरह की डिसीज़ भी हो रही है जिसका कुछ कॉज नहीं पता चल पा रहा। बिल्कुल सर। तो ऋषभ जी, सॉरी दीपक जी, आपको लगभग कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मतलब अगर चलने फिरने, उठने बैठने में क्या क्या चीज़ों में आराम दिखता है? सर मुझे जो पहले दिक्कत होता था, चलने में बहुत प्रॉब्लम होता था और मूवमेंट में प्रॉब्लम था। जैसे पैरों को इस पैर पर टच नहीं कर सकता था, ठीक है, तो आज तो मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड। ये मूवमेंट मेरा है, इसमें भी बहुत दिक्कत होता था और चलने में दिक्कत था, वो कम है। कम है मेरे हिसाब से 80% मुझे रिलीफ है चलने में। लिम्पिंग था थोड़ा सा, हाँ, वो पहली सिटिंग में मेरा लिम्पिंग कम था थोड़ा सा, वो जो भी था वो भी कम है। और ऐसा लगता था जॉइंट सारे कसे हुए, वो कम है। बस थोड़ा सा जब हम सो रहे हैं तो प्रेशर होता है, सोने में करवट बदलने में वो मुझे थोड़ा दर्द होता है, वो अभी है, ये दर्द मुझे अभी है। ओके, ठीक है। तो मतलब कि नियर अबाउट अपने आप को काफ़ी चीज़ों में मूवमेंट, आप अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हो, चलने फिरने में खुल गए हैं पैर, अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मेरा ग्रेड का सवाल है, सर ने कहा था रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है, तो मुझे पहली सिटिंग सही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल रिकवरी के चांसेस। एवीएन के बारे में जो लोग एलोपैथी डॉक्टर्स में जो कहते हैं कि इस चीज़ के लिए पार्ट को हिप है, जो भी जॉइंट कट करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, तरह की अच्छी चीज़ है। एक तरीके की अगर इंसान की अच्छाई के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो चीज़ ना कट करके अगर एक्सरसाइज से, नेचुरल थेरेपी से अगर ये चीज़ें हो सकती है तो बिल्कुल सबको ट्राई करना चाहिए। यस। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे मैं 2016-17 से वीडियोस डाल रहा हूँ और ख़ास तौर से एवीएन पे ही काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब मतलब सबसे प्रिमिटिव, सबसे स्टार्टिंग से वीडियो डाल रहे हैं और सबसे पुराना वीडियो चैनल है हमारा एवीएन से रिलेटेड, सबसे पुराना चैनल। वही मैंने जब देखा ना आपके जो चैनल्स, आपके वीडियोस जो है स्पेशली एवीएन, मेरे हिसाब से उस टाइम इतना पेशेंट नहीं होता होगा। नहीं, उस समय नहीं होता था। 15 में हम लोगों ने सबसे पहले एवीएन का पेशेंट देखा। उस टाइम भी आपका जो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, आपका जो काम करने का तरीका, सबसे पहले क्या हम रिसर्च करते हैं
एज एन राइटर मेरा सबसे पहला काम होता है रिसर्च का है। हाँ मैं राइटिंग करते हैं, हम 10-15 दिन उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, किसी भी फिल्म को लेके, किसी भी उद्देश्य को लेके। तो अब एवीएन को लेके मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना सोच लिया है, समझ लिया, डॉक्टर्स की बाइट्स ले लिए, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिवली कैसा बदला जाए। यस तो अभी हम डॉक्टर सर के जो सानिध्य में मैं एवीएन से रिलेटेड सभी लोगों के पेशेंट के लिए, क्योंकि जहाँ तक सुना है कोविड के बाद इसकी परसेंटेज बहुत बढ़ी है, तो परसेंटेज बढ़ी है तो मतलब और मरीज शायद बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। यहाँ 12 साल से लेकर 65 के हर उम्र में जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा इनका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जो परसेंटेज अगर बढ़ते हैं तो उनकी जागरूकता के लिए बीमारी जहाँ है उसी टाइम उस चीज़ को रोक लिया जाए, बढ़ने ना दिया जाए। इस पर हम एक शोध करके छोटा सा शायद भविष्य में एक शॉर्ट फिल्म तैयार करें एज एन राइटर डायरेक्टर। तो बिल्कुल थैंक यू। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और लोगों को बहुत गाइडेंस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इनिशियल। अगर आप देखिए हम लोगों के वीडियोस बस बहुत पहले से अपलोड हो रहे हैं और सबसे पुराना चैनल है हमारा एवीएन से रिलेटेड। आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। 10,000 करीब या 15,000 के आसपास हम पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। उसके बाद भी मैं कभी किसी भी पेशेंट के लिए गारंटी नहीं देता। क्योंकि हर पेशेंट कंडीशन अलग है। कोई पेशेंट एक्सरसाइज करता है, कोई पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, किसी पेशेंट के साथ कुछ जर्क लग जाए या झटका लग जाए, सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जज करिए, कभी भी गारंटी के चक्कर में मत भागिए। ट्रीटमेंट को समझिए, देखिए। अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक डॉक्टर्स ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है, कोई भी 100% ट्रीटमेंट नहीं है। बट अगर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो उसको समझिए इसमें कितना रोल आपका है और कितना रोल डॉक्टर का है। मेरे चैनल में जाइए, जो हमारा ट्यूसडे का जो सेशन होता है जिसमें कि हम एवीएन के बारे में, उसकी डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशंस के बारे में समझाते हैं, उसको अच्छे से देखिए, समझिए, बीमारी को समझिए, ट्रीटमेंट को समझिए और गारंटी के चक्कर में मत भागिए बिल्कुल भी। और खुद से करिए एक्सरसाइज घर में, जितना कर सकते हैं करिए खुद से, आपको उसी से ही काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। हो सकता है 50% आप घर पे ही ठीक हो जाए। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, हम जब ऑनलाइन आते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ नकारात्मकता भी कहीं ना कहीं आप जब डिस्कस करते हैं, तो मेरे हिसाब से डिस्कस करने के साथ साथ एक बार आप ट्राई करें, विजिट करें, तो आपको रियलिटी खुद हम जो बोल रहे हैं ना वो चीज़ आपको सुनने की समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक बार विजिट करिए। अगर आप एज एन पेशेंट हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव पेशेंट है, आपका कोई दोस्त संबंधी पेशेंट है, तो एक विजिट करिए। सबसे पहले आके सर की कुछ चीज़ों को सुनिए, बीमारी का कारण सुनिए, उसको ट्रीट कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ आके आप देखिए, पेशेंट को देखिए, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फुल कॉन्फिडेंट होने के बाद ही चीज़ें करिए। चलिए, तो बहुत लंबा वीडियो हो गया पेशेंट लगता है बोर हो गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और मिलते हैं। आपने देखा इनको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। और इतना ऐसा पेशेंट आप लोग देखा होगा मेरे चैनल में, कुछ पेशेंट बहुत शाई होते हैं, कुछ पेशेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो दीपक जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले निकले और इनका प्रोफेशन भी अच्छा है, तो इस हिसाब से ये एक्सप्लेन करते हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल गया एक तरीके से, या एक्सपीरियंस पेशेंट का मिल गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के पावरफुल इन्फॉर्मेशन के लिए और इस तरह के पेशेंट्स के रिव्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार। नमस्कार।